आत्मसाधक वीर गजसुकुमार। हरिवंश पुराण का एक वैराग्य प्रसंग। देवकी माता के 8वें पुत्र श्री गजसुकुमार श्री कृष्ण के छोटे भाई और श्री नेमि प्रभु के चचेरे भाई थे। उनका रूप अत्यंत सुंदर था। लोक में उन्हें जो भी देखता वही उन पर मुग्ध हो जाता। श्री नेमिनाथ प्रभु केवल ज्ञान प्राप्त करके तीर्थंकर रूप में विचरते थे। यह उसी समय की बात है। श्री कृष्ण ने अनेक राजकन्याओं के साथ साथ सोमिल सेठ की पुत्री सोमा के साथ भी गजसुकुमार के विवाह की तैयारी की थी। इसी समय विहार करते करते श्री नेमिनाथ तीर्थंकर का समवसरण द्वारिका नगरी आया। जिनराज के पधारने से सभी उनके दर्शन के लिए गए। श्री नेमि प्रभु के दर्शन कर गजसुकुमार को एक उत्तम भाव जागा। उन्हें ऐसा भाव जागा कि अहो, ये मेरे भाई, 3 लोक के नाथ जिनेश्वर देव, मानो मुझे मोक्ष ले जाने के लिए ही पधारे हैं। ऐसे नेमिनाथ प्रभु के दर्शन से गजसुकुमार परम प्रसन्न हुए। प्रभु के श्रीमुख से तीर्थंकर आदि का पावन चरित्र सुना। अहो, यह नेमिनाथ की वाणी। विवाह के समय ही वैराग्य प्राप्त करने वाले श्री नेमि प्रभु की वीतराग रस से सराबोर वाणी में संसार की असारता और आत्मतत्व की परम महिमा सुनकर गंजकुमार का हृदय वैराग्य से ओतप्रोत हो गया। वे तत्क्षण विषयों से विरक्त हो गए। वे भावना भाने लगे कि अरे रे, मैं अभी तक संसार के विषय भोगों में डूबा रहा और अपनी मोक्ष साधना से चूक गया। अब मैं आज ही दीक्षा लेकर उत्तम प्रतिमायोग धारण करके मोक्ष की साधना करूंगा। इस प्रकार निश्चय करके उन्होंने तुरंत ही माता पिता, राजपाट तथा राजकन्याओं को छोड़कर जिनेंद्रदेव के धर्म की शरण ले ली। संसार से भयभीत मोक्ष के लिए उत्सुक और प्रभु के परमभक्त ऐसे उन वैरागी गजसुकुमार ने भगवान नेमिनाथ की आज्ञापूर्वक दिगंबरी दीक्षा धारण की। उनकी अनंत आत्मशक्ति जागृत हो गई। मुनि गजसुकुमार चैतन्य के ध्यान में तल्लीन होकर महान तप करने लगे। उनके साथ जिनकी सगाई हुई थी, उन राजकन्याओं को उनके माता पिता ने बहुत समझाया कि अभी तुम्हारा विवाह नहीं हुआ, हम तुम्हारा विवाह दूसरी जगह बड़े ही धूमधाम से करेंगे। लेकिन उन उत्तम संस्कारी कन्याओं ने दृढ़तापूर्वक कहा, नहीं पिताजी, मन से एक बार जिन्हें पतिरूप स्वीकार किया, उनके अलावा अब कहीं दूसरी जगह हम विवाह नहीं करेंगे। जिस कल्याण मार्ग पर वे गए हैं, उसी कल्याण मार्ग पर हम भी जावेंगे। उनके प्रताप से हमें भी आत्महित करने का यह अपूर्व अवसर मिला। इस प्रकार वे कन्याएं भी संसार से वैराग्य प्राप्त कर दीक्षा लेकर आर्यिका बनी। धन्य आर्य संस्कार। जब मुनिराज गजसुकुमार शमशान में जाकर अति उग्र पुरुषार्थ पूर्वक प्रतिमायोग ध्यान कर रहे थे, उसी समय वहां सोमिल सेठ आया और मेरी पुत्री को इसी गजसुकुमार ने तड़फाया है, इसी ने उसे घर छोड़ने को मजबूर किया है, ऐसा विचार कर वह अत्यंत क्रोधित हुआ। साधु होना था तो फिर मेरी पुत्री के साथ सगाई ही क्यों की? दुष्ट, तुझे मैं अभी मजा चखाता हूँ। इस प्रकार क्रोधपूर्वक उसने गजमुनि के मस्तक पर मिट्टी का पाल बांधकर उसमें अग्नि जलाई। मुनिराज का मस्तक जलने लगा, साथ ही उनका अत्यंत कोमल शरीर भी जलने लगा। घोर उपसर्ग हुआ, फिर भी वे तो उग्र ध्यान में ही जमे रहे, मानो शांति के पहाड़ हों, ध्यान से डिगे ही नहीं। बाहर में अग्नि से माथा जल रहा था और अंदर में ध्यानाग्नि से कर्म जल रहे थे। छिद जाए या भेद जाए अथवा प्रलय को भी प्राप्त हो, चाहे चला जाए जहाँ पर ये मेरा किंचित नहीं। बाहर में उन मुनिराज को वचन रूपी बाणों से भेदा जा रहा था, परंतु वे अंदर आत्मा को मोह बाण नहीं लगने देते थे। वे गंभीर मुनिराज तो स्वरूप की मस्ती में मस्त अडोल प्रतिमायोग धारण किए हुए थे। बाहर में मस्तक भले ही अग्नि में जल रहा था, परंतु अंदर आत्मा तो चैतन्य के परम शांतरस से ओतप्रोत था। शरीर जल रहा है फिर भी आत्मा स्थिर है, क्योंकि दोनों भिन्न भिन्न हैं।
जड़ और चेतन के भेद विज्ञान द्वारा चैतन्य की शांति में स्थित होकर घोर उपसर्ग सहने वाले मुनिराज अत्यंत शूरवीर थे। उन्होंने जिस दिन दीक्षा ली, उसी दिन शुक्ल ध्यान के द्वारा कर्मों को भस्म कर केवल ज्ञान और फिर मोक्ष प्राप्त किया। अंतःकृत केवली हुए। उनके केवल ज्ञान और निर्वाण दोनों ही महोत्सव देवों ने एक साथ मनाए।